नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग सकुशल से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो इस तरह के प्लॉट का रकबा कैसे उठाया जाता है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत ही कमाल का है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इसमें जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ सके। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, जो भी प्लॉट है यहाँ से ऐसे ऐसे चारों मेर का हम डायग्राम बना लिए। डायग्राम बनाते वक्त हमको ये ध्यान रखना है जो हमेशा ऊपर वाला भाग उत्तर, नीचे वाला भाग दक्षिण, दायां हाथ की तरफ पूरब और बायां हाथ की तरफ पश्चिम होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस प्लॉट को चारों मेर को नापी कर लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हम नापी किए तो ये 150 फीट हुआ। ठीक, फिर यहाँ से यहाँ तक नापी किए तो मान लीजिए ये 50 फीट हुआ। फिर यहाँ से यहाँ तक नापी किए तो मान लीजिए ये 100 फीट हुआ। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक नापी किए तो ये आपको 120 फीट हो गया। ठीक, इस तरह से हम प्लॉट को क्या किए, जो चारों तरफ से चारों मेर को नापी कर लिए। ठीक है, अब देखिए इस प्लॉट को अगर इस तरह से हम रकबा निकालेंगे तो प्लॉट का एक भी मेर सीधा नहीं है। ऊपर वाला उत्तर वाला 150 है, 100 है तो नीचे वाला 150 है, पूरब की तरफ 50 है तो पश्चिम की तरफ 120 है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, जो प्लॉट का अगर इस लाइन पे हम रकबा निकालेंगे तो रकबा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल उसका ज्यादा हो जाएगा। तो किस स्थिति, किस आधार से हम इसका रकबा निकालें तो ये प्लॉट का रकबा एग्जैक्ट होगा, इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, अगर आप लोग दोस्तों इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको लगे जो वीडियो हमारे काम का है तो प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, जो देखिए ये वाला लाइन कर्व गया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम एक यहां से एक सीधा इस तरह से एक हम लाइन, जिस तरह से हम फील्ड बुक पे लाइन काट रहे हैं इसी तरह से आपको क्या करना है, शहर जमीन पे भी काटना है। ठीक है, इस तरह से एक सीधा लाइन हम बना लिए। ठीक है, अब यहां से इस मेर को, अगर यहां से इस मेर को हम नापी किए तो समझिए, मान लीजिए ये हो गया आपको 130 फीट। ठीक, अब यहां से यहां तक नापी किए तो मान लीजिए ये 30 फीट हुआ। ठीक, अब देखिए पहला पार्ट हमारा निकल गया। पहला पार्ट निकल गया, ये यहाँ पे देखने में क्या लग रहा है, जो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अगर समकोण त्रिभुज है तब हम फर्स्ट पार्ट का जो रकबा निकालेंगे समकोण त्रिभुज पे निकाल लेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने लंब गुने आधार। ठीक, अगर ये हमको लगे जो समकोण त्रिभुज नहीं है, यहाँ पे समकोण नहीं बन रहा है, तब हमको क्या करना है, त्रिभुज का हीरो सूत्र यूज करना है। हीरो सूत्र तो आपको पता, आप लोग को पता ही होगा, √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अगर लगे जहां भी लगे जो आपको जो ये समकोण त्रिभुज नहीं है तो आपको इसी फॉर्मूला को यूज करना है, √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। फिलहाल हमको लग रहा है ये समकोण त्रिभुज है तो हम समकोण त्रिभुज के आधार पे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए 1/2 गुने लंब कौन सा है, तो लंब इसमें ये वाला मेरे लंब डाला हुआ है, तो ये हो गया आपको 130 और आधार कितना है, ये हो गया 30। काट दीजिए, 15 दूना 30। अब इसको गुना करते हैं, अब इसको गुना कर लेते हैं, जो कितना हो रहा है ये देख लेते हैं। गुना करिए 130 गुने 15 बराबर कितना हो गया, 1950। क्योंकि ये सब दूरी फीट में है इसके लिए ये दूरी हो गया वर्ग फीट। तो इसको हम फर्स्ट पार्ट मानते हैं, तो फर्स्ट पार्ट का जो रकबा हुआ कितना हो गया, 1950 वर्ग फीट। इसको यहाँ पे हम लिख लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब ये वाला भी मेर थोड़ा सा भागा हुआ है, कर्व है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सीधा इस तरह से लंब हम काट लिए। ठीक है, अब लंब काट लिए तो मान लीजिए ये हो गया आपको 40 करी, और यहां से यहां तक जब हम नापी किए तो ये भी हो गया मान लीजिए 40, और करी नहीं, ये फीट में है तो फीट हो गया। ठीक है, अब दूसरा भी पार्ट भी देखिए, ये भी समकोण त्रिभुज जैसा लग रहा है।
ठीक, हमको ये भी याद रखना है जो अगर समकोण होगा तभी हम समकोण त्रिभुज का सूत्र यूज करेंगे, अगर नहीं लगा दूसरा कोई त्रिभुज है तो हम उसको हीरो सूत्र पे यूज करेंगे। ठीक है, तो अब इसका भी दूसरे पार्ट का भी रकबा क्या होगा, 1/2 गुने लंब गुने आधार। ठीक, तो 1/2 गुने इसका लंब कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, लंब आधार तो दोनों सेम ही है, तो 40 और आधार भी हो गया 40, दोनों को काट दीजिए 20, ये हो गया 40, 20 को गुना कीजिएगा तो 800 वर्ग फीट। अब हमारा दूसरा जो हो गया दोस्तों वो हो गया 800 वर्ग फीट। ठीक, क्लियर है। अब चलिए, बोर्ड हमारा छोटा है, अब हम तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। इसके लिए हम बोलते हैं आपको वीडियो स्किप करके नहीं देखिए, स्किप करके देखिएगा तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब तीसरा पार्ट देखिए, तो ये भी क्या है, ये भी मेर कर्व गया है, तो इसको भी हम एक सीधा में लंब में इस तरह से त्रिभुज काट लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम त्रिभुज यहां से काट लिए। ठीक, अब इसको यहां से त्रिभुज काटे तो मान लीजिए ये हो गया आपको 95 फीट। ठीक है, अब जब यहां से इसको काटे तो समझिए ये हो गया आपको, ये मान लीजिए 50 फीट हो गया। ठीक है, क्लियर है, 95 फीट हो गया। तो तीसरा पार्ट भी देखिए, तो ये कोना समकोण लग रहा है, तरीका वही रहेगा, जो अगर आपको लगे समकोण है तो ठीक है, अगर नहीं लगे समकोण नहीं है तो आपको क्या करना है, हीरो सूत्र पे बैठाना है। तो फिलहाल हम समकोण त्रिभुज पे निकाल लेते हैं। अब तीसरा पार्ट देखिए, समकोण त्रिभुज वही हो गया, 1/2 गुने इसका लंब हो गया ये वाला 95 फीट और आधार हो गया 50 फीट, इसको काट दीजिए तो 25 हो जाएगा, ये वाला आधार हो गया। अब 95 और 25 को हम गुना कर देते हैं, जो कितना हुआ, ठीक है, 95 गुने 25 बराबर ये हो गया 2375 वर्ग फीट। ठीक, तो यहाँ पे हम तीसरा लिख देते हैं दोस्तों, 2375 वर्ग फीट। ठीक है, अब चलिए चौथा पार्ट हमको बच गया कौन सा, ये वाला, ये वाला, ये तो 40 है, ये 130 है, 130 में से 40 घट गया तो ये बच जाएगा आपको 90 फीट। ये 120 है, 120 में से 50 और 30 80 ले लिए हैं तो ये बच गया 40 फीट। ठीक है, अब इसका रकबा निकालते हैं, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, जो आमने सामने वाले मेर को हम एक जगह लिखते हैं। ठीक, तो इसका उत्तर और दक्षिण हम एक जगह लिखेंगे, उत्तर इसका है 95 फीट और दक्षिण है 90 फीट। ठीक, दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 185 फीट, इसको आधा कर दीजिएगा तो हो जाएगा 92 फीट 6 इंच, इसको फीट में लिखिएगा तो 92.5 होगा। ठीक है, इसी तरह से पूरा कितना हो गया 40 फीट और पश्चिम भी इसका ये वाला मेर है 40 फीट। ठीक, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 80 फीट, 80 को आधा कीजिएगा 40 फीट, 40 है ही तो यहाँ पे 40 होगा। अब इस दोनों का यानी क्या कि जो हम आमने सामने वाले मेर का औसत निकाल लिए। ठीक है, अब इसको हमको जोड़ना है, 92.5 गुने 40 बराबर ये हो गया आपको 3700 वर्ग फीट, 3700 वर्ग फीट। तो चौथा पार्ट दोस्तों निकल गया 3700 वर्ग फीट। ठीक है, तो पहले आप देख रहे थे जो कितना आड़ा टेढ़ा तिरछा प्लॉट था, एक तरह का प्लॉट कोई भी नहीं था। अब जो हम पूरा प्लॉट को एक्वायर किए ढंग से, त्रिभुज काट के, चतुर्भुज काट के, एरिया कट करके, तो क्या हुआ, जो पूरा एकदम शेप में प्लॉट आ गया। ठीक, तो अब 4 पार्ट में हम प्लॉट का कुल रकबा निकाल लिए। अब क्या करना है, तो इसका कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हम चारों जो 4 पार्ट में निकाले हैं उस चारों को हम जोड़ देंगे, तो कुल रकबा बराबर कितना हो जाएगा, कुल रकबा देखिए, फर्स्ट पार्ट का जो हम निकाले हैं, कितना निकाले हैं 1950 वर्ग फीट। ठीक, सेकंड हो गया 800 वर्ग फीट। ठीक, तीसरा हो गया 2375 वर्ग फीट, चौथा हो गया आपको 3700 वर्ग
फीट। अब इसका कुल रकबा जो होगा क्या होगा, चारों का योग हो जाएगा। अब कुल रकबा के लिए हम चारों को जोड़ देते हैं। तो सबसे पहला कितना है दोस्तों, 1950। उसके बाद दूसरा है 800 प्लस तीसरा है 2375। उसके बाद चौथा है 3700, यानी कुल हो गया 5825 वर्ग फीट। ठीक, अगर इसको डिसमल में हम नापेंगे, डिसमल में नापेंगे तो 436.6 वर्ग फीट बराबर एक डिसमल होता है। तो कुल रकबा है 8825। ठीक, इसमें हम कितना क्या करेंगे, जो 436.6 से भाग दे देंगे। तो 8825 भागा 435.6 होता है। ठीक है, 435.6, गर्मी इतना है ना, 435.6। तो इसमें क्या करेंगे हम, 435.6 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 20.59 डिसमल। ठीक, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 8825 भागा 435.6, यानी ये हो गया आपको 20.25 डिसमल। इसको अगर हमको कट्ठा धूर में नापना है दोस्तों, तो देखिए कट्ठा धूर क्या होता है, लग्गी के हिसाब से चेंज होगा। एक डिसमल में कितना धूर हो जाएगा, ये लग्गी के हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो हमारे इधर 6.5 हाथ का लग्गी चल रहा है, तो हम आपको 6.5 हाथ की लग्गी से बता देते हैं। तो 6.5 हाथ के लग्गी से 6.5 हाथ के लग्गी से 95 वर्ग फीट बराबर एक धूर होता है। कितना होता है, 95 वर्ग फीट बराबर एक धूर होता है। ठीक, तो कुल रकबा यहाँ पे है 8825। तो इसमें हम क्या करेंगे, 95.06 होता है, तो 06 ही ले लीजिए। एग्जैक्ट देखिएगा तो 95.06 होता है। हम लोग बोल चाल के भाषा में 95 लेते हैं। ठीक है, तो इसको 95.06 से भाग दे दीजिए, तो 95.06 बराबर ये हो गया 92.83 धूर। इसको कट्ठा में तोड़िएगा तो 20 कट्ठा बराबर एक धूर होता है, तो 4 कट्ठा 12 धूर। चूंकि 83 है तो इसको हम 6.25 से भाग दे देते हैं, तो ये 13.25 कनमा जमीन हो गया। ठीक है, तो यहां तक तो क्लियर है। इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमारे समझ से पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। तब एक चीज और देख लीजिए, इसी पे जो कुल रकबा कितना है, 8825 वर्ग फीट। ठीक है, अगर हम इसको एकड़ में नापे करना है, तो एकड़ में कितना होगा ये भी देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी देखे हैं, जो एक एकड़ बराबर हम लोग जानते हैं जो 100 डिसमल होता है। ठीक है, तो एक एकड़ बराबर वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 गुने 435.6, ये एक एकड़ का क्या हो जाएगा, वर्ग करी हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिएगा, तरीका अगर समझ जाइएगा तो किसी भी वीडियो को आप लोग किसी भी तरीका को तोड़ सकते हैं। तो 100 गुने 435.6, यानी एक एकड़ में कितना जमीन हो गया, 43,560 वर्ग फीट। ठीक, अब कुल रकबा कितना है, 8825। इसमें अगर 43,560 से हम भाग दे देंगे तो ये क्या होगा, एकड़ में निकल जाएगा। तो 8825 भागा 43,560, यानी ये जमीन जो हो जाएगा दोस्तों 0.202 एकड़ जमीन हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों यहां तक समझने में आप लोग को अगर कोई दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट कीजिएगा। हमको तो नहीं लग रहा है, जो अगर आप लोग वीडियो पूरा देखे होंगे तो किसी भी प्रकार का आप लोग को प्रॉब्लम होगा। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।